देखो हम पार्टनरशिप कर रहे थे अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था बनाते कैसे हैं, क्योंकि इसका 4 से लेकर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आप डाल भी सकते हो अपने हेडिंग में 4 से लेकर 8 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन। क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड ऑन। ठीक है, जो भी लास्ट डेट होगी वो लिख देंगे। बिल्कुल अकाउंट की तरह बनेगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है, आप क्या करते हैं भैया, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले इससे पहले बनता है पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आएगा तभी बनेगा अकाउंट। ठीक है, सिर्फ एक केस है वो बाद में कराएंगे, शायद आज हो जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। जितना भी अमाउंट दे रखा है हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, जितने भी आपने करे हुए होमवर्क दिया था मैंने, करके आए हो? कोई करके आया है? पुलिस स्टेशन कर लेता भाई, पुलिस स्टेशन ढूंढ के कर लेता है। देखो फिर पीएनएल में यहाँ पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट, अमाउंट डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, जो जो हमें क्वेश्चन में बोला रहता है वो हम कर देते हैं। जैसे कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे जिसमें सैलरी गिवन थी। ठीक है, और ऐसे नहीं है कि सैलरी मिल रही है तो सारे पार्टनर्स को मिलेगी। क्वेश्चन में भी बोला हो सकता है सैलरी मिल रही है खाली एक पार्टनर को, खाली दो पार्टनर को, 3 पार्टनर है तो खाली एक को मिल रही है, 2 को मिल रही है। ठीक है ना, 4 है तो खाली 3 को मिल रही है, जरूरी नहीं है सबको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है, मान लो एक ही को मिल रही है, 2 को मिल रही है, तो जिसको मिलेगी उस हिसाब से उसको दे देंगे। कमीशन मिल रही है, कमीशन भी उसी हिसाब से मिलेगी जिस हिसाब से आप काम करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, रिजर्व, जो आपको अगर बोला हो रिजर्व बहुत कम होता है पर आ गया तो उस हिसाब से मैंने कराया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रही है तो ये सब हमने इंडिविजुअली भी सीख लिया था कैसे निकालते हैं। ठीक है, कमीशन वगैरह सिखा दूंगा कहीं, अभी मैंने सोचा बीच में बोलने वाला नहीं पड़ा कमीशन में। ठीक है, क्या हुआ ना, कमीशन निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालने का तरीका होता है, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, वो किसी बात हो कोई। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कभी कभी हमारे क्वेश्चन में दिया होता है कि कैपिटल, जो पार्टनर है वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। तो जब भी वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होते हैं तो जो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहे थे एज कैपिटल अकाउंट, तो इसकी जगह लिखेंगे एज करंट अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी बहुत कम ही दिया रहता है, पर जब दिया रहता है तब गलत देगा, पहले बोल देते। अगर जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा फिक्स और पेपर में टीचर ने देख लिया आपका कैपिटल, ठीक है, वैसे ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कट, आधे से 1 मार्क्स मिलेगा बस। ठीक है, वो भी तब देगा जब टीचर अच्छा होगा, वरना पूरा का पूरा कट अगर आपने फिक्स कैपिटल मेथड बोला और ये कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा संभल के रहना है इसमें। फिर कल हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन करे थे, इसी में करा दिए थे, पर आज हम पूरा मिटोएंगे और फिर कराएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मिटो देते हैं इसे। चलो क्वेश्चन निकाल लो एक बार ताकि मैं वो करवा सकूं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन किसका फोन आया? दीपू भाई का। तुम में से कोई बुक दिखा दो यार। अबे तू तो अकेला बैठा है वहाँ पे। ये तो नहीं वाली कोई नहीं, इससे करा देंगे। क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, भानु और प्रताप। भानु प्रताप कहीं सुना सुना लग रहा है, आपने सुना भानु प्रताप? कौन सी मूवी? सूर्यवंशम। ठीक है, भानु प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इक्वली शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब 1:1। ठीक है, मतलब जितना भी प्रॉफिट आया उसका आधा आधा दोनों को बटेगा। देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल, देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल आर 8 लाख और 10 लाख। ठीक है, 8 लाख है और 10 लाख है। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 और 10,000। कैपिटल भी दे रखी है, ड्राइंग्स भी दे रखी है। एक बात पक्की हो गई, अगर कैपिटल और ड्राइंग्स दे रखी होगी ना तो मैं आगे बिना पढ़े बोल दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों निकालनी होगी। आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज 10%, तो सॉरी अलाउ 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 1,20,000। अब इसमें एक बहुत बड़ी गलती होगी आपसे, चलो करते हैं तब भी। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट मैंने बोला था हर बार दिया होगा,
तो यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,20,000। ठीक है, अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ठीक है, देखते हैं वो गलती कौन पकड़ा था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिल रही है, ऐसा तो नहीं लिखा एक ही पार्टनर को मिल रही है, दोनों को। तो ये भानु, और कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कैपिटल वो है फिक्स कैपिटल मेथड, नहीं कहाँ लिखा? अरे हाँ, देयर फिक्स कैपिटल, सॉरी लिखा है भानु करंट अकाउंट। और किस पे चली जाएगी? प्रताप करंट अकाउंट। ठीक है, और कितनी कितनी जाएगी? आप चाहो तो वर्किंग नोट बनाओ, ना चाहो तो मत बनाओ। 10% मिल रही है तो 8 लाख का 10% 80,000। ठीक है, 80K, और उसका कितना हो जाएगा 100K। 10 लाख का 10% ये हो गया। तो आप क्या कर दोगे 1,80,000। आप गलती होने वाले देखते हैं कौन पकड़ता है। ठीक है, फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सुन रही है, दीपू भाई समझ रहे हैं, दीपू भाई समझ रहे हैं। ठीक है, तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे, और भाई पेपर में आपको पूरा लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ तो ऐसे लिख रहा हूँ, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, किस किस से? दोनों से चार्ज करनी है, दोनों ने ड्राइंग्स करी है। तो देखते हैं भानु की बारी आगे पहले, भानुस करंट अकाउंट। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं प्रताप करंट अकाउंट। कितना कितना चार्ज करेंगे? 50,000 का 15% कितना हो गया? 15 जा 75, तो 7500 इससे चार्ज करेंगे, और 1 लाख का 15% हो गया 15,000, तो 15,000 इससे चार्ज करेंगे, तो टोटल हो गया 22,500। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया टोटल करेंगे। मैंने बताया था टोटल इस साइड का बड़ा आएगा, ये 1,80,000 कहाँ से आ गया? अच्छा, ये तो दूसरा केस हो गया, चलो ये भी करवा ही देते हैं साथ साथ। ठीक है, तब तक तुम गलती पकड़ो, इसमें गलती ना करेंगे। देखो मैं फिर से बताता हूँ, हमें निकालना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%। ठीक है, और हमें भानु की ड्राइंग दे रखी है 50,000। ठीक है, तो 50,000 का 15% हमने कर दिया 75 से। क्या ये करना चाहिए था हमें? ड्राइंग की डेट ही नहीं दे रखी भाई, खाली अमाउंट दे रखा है और रेट दे रखा है। तो जब भी ऐसा होता है तो इंटू 6/12 करते हैं, तो 7500 नहीं आएगा, 7500 से आधा आएगा 3,750। ठीक है, यहाँ आएगा 3,750 और यहाँ आएगा 7500। देखो ये छोटी सी गलती हो जाती ना। अब देखो फिर भी गलत आ रहा है, गलत मतलब ये गलत नहीं है, सही है। ठीक है, यहाँ आ रहा है 1,80,000 और यहाँ पे आ रहा है ये। इस वाले अकाउंट में लॉस आ नहीं सकता, इस वाले अकाउंट में लॉस आ नहीं सकता। तो भाई हम क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारे को छान लिखते प्रॉफिट ट्रांसफरेबल हम दोनों पे भानु और प्रताप पे। अबे लिखते तो है। तो ये देखना इधर का टोटल कितना आ रहा है 144 और इधर का आ रहा है 180। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, लॉस वाला केस हो गया। हाँ लॉस हो गया ना, पर लॉस वाला केस एक ही है, जब मैं कराऊंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। तो भाई ये तो ऐसा हो गया भाई, ये तो बट ही नहीं पा रहा, और हमने बताया था इस अकाउंट में कभी लॉस नहीं आता। इसी क्वेश्चन के चक्कर में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो नया टॉपिक क्या है? आप हेडिंग लिख सकते हो, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, और ये पता है क्या, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है सरकारी स्कूल के फर्स्ट टर्म के एग्जाम में हमेशा आता था। अगर आपका फर्स्ट टर्म होता, वैसे तो सेकंड टर्म में भी लाले बने हुए हैं, ठीक है, होता तो फिर ये क्वेश्चन जरूर आता। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आता, इधर का प्रॉफिट ज़्यादा है पर यहाँ सॉरी प्रॉफिट यहाँ का कम है, पर इधर का हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देनी है। इस वाले अकाउंट में लॉस आ नहीं सकता, वरना हम सिंपल से क्या करते हैं, 1,80,000 लिखते हैं, 1,80,000 लिखते हैं, यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफर, लॉस आता ही नहीं। सिर्फ एक केस में आता है, वो केस अभी दूर है, पढ़ाना बाकी है। एक और मैं कह रहा हूँ ये वो केस नहीं है। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे, तो हम सिंपल सा एक तरीका करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो 1,80,000 दे रखा है ना, हम इसको ऐसे रेशियो बनाते हैं कि भाई 1,20,000 बन गया। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप ये देखो, इसको बटना 80,000 और इसको बटना 1,00,000। ठीक है, इसको बटना 80,000 और इसको बटना 1,00,000। हमारे पास पैसे कितने हैं देने को, एक तो हमारे पास 1,20,000 है और एक क्या है 22,500। तो टोटल अपने पास कितने हैं 1,44,500 के। ठीक है, देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास है, मान लो सबको मेरे को 100 रुपये देते हैं। ठीक है,
आप 4 जने हो, 400 हो गया, अब मेरे पास है खाली 200 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, खाली मैं क्या बोलूँगा, भाई मैंने बोला जीतू भाई को दे दिया, बंगाली भाई को दे दिया, तुम दोनों को नहीं दिया। अब तुम बोलोगे हमारे साथ तो अनफेयर है, ठीक है। यहाँ पे भी आप बोलोगे इसको दे दो 80,000, जो बाकी बचे इसे दे दो। गलत आ रहा है। दो की जगह एक रहना। अच्छा यहाँ पे वो बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसको दे दो 80,000 और बाकी बचे हुए इसे दे दो। आप ये बोलेगा भाई मैंने ज़्यादा कैपिटल लगाई है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों छोड़ दूँ मैं अपना, कोई अपना पैसा छोड़ता है तुम बताओ। अरे यहाँ तो 20-30 हज़ार रुपये की बात हो रही है, सही कह रहा हूँ ना, ज़्यादा भी नहीं। तो यहाँ पे हमने एक तरीका निकाला है, इसी टॉपिक को कहते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट है कम बट हमें बांटना है ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम ना जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है उस हिसाब से बांटते हैं। हम बोलते हैं 200 रुपये बांटने पड़ेंगे, हमने क्या बोला सबको इक्वली बांट देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबको 50-50 रुपये को बांट देते हैं। अब सबके पास 50-50 है, ठीक है, तो सब बोलेंगे चलो सबको इक्वली मिले, तो फिर जब कभी प्रॉफिट होगा उसके बाद मिल जाएंगे हमें, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसको जितने पैसे देने होते हैं ना, पहले निकालो आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। आपने निकाल दिया, थोड़ा सा ये चेंज आ रहा था, ये कितना आ रहा था, ये आ रहा है 10,000 और यहाँ गया 10 में 500, 11,250, ठीक है। तो ये आ रहा है टोटल 1,31,250 रुपये हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है भाई, बांटना कितना है ये बताओ। तो बांटना हमें 1,80,000, पर 1,80,000 हम बांट सकते हैं इसमें से, नहीं बांट सकते। तो हम इस तरह से बांटेंगे कि ये भी दुखी ना हो, ये भी दुखी ना हो, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं हम, ठीक है। क्या बनाते हैं, रेशियो। हम क्या बनाते हैं, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर भानु एंड प्रताप। अब रेशियो कैसे बनाएंगे, हमें बांटना है 80,000 और 1,00,000, इन दोनों की रेशियो बनाते हैं, ठीक है। 3 0 से 3 0 गए, 1 0 से 1 0 गए, 8/10 रेशियो बनानी तो आती है ना सबको। 2 से गया 2 4 जा 2 5 जा, तो ये क्या आ रही है रेशियो 4:5। अब ये जो 1,31,250 है ना, इसे 4:5 में बांट दो, ठीक है। कैसे बांटेंगे, 1,31,250, इसका टोटल कितना आ रहा है 9, तो इसको बटेगा 4/9 और इसको बटेगा 5/9, ठीक है। इंटू करेंगे 4/9, ये चले जाएगा किसको, भानु को। और जो 1,31,250 का है 5/9, ये किसको चले जाएगा, प्रताप, ठीक है। तो इसको करना चालू करते हैं। पहली बात, आपको बचपन में आपने सीखा होगा कोई भी आइटम 9 से कब डिवाइडेबल होता है, पता है ना। सबका सम करो, अगर ये 3 से डिवाइडेबल है तो 9 से डिवाइडेबल है, पता है ना, ठीक है। तो 1 + 3 4 5 10 और 2 12 3 से डिवाइड होता है ना, 3 4 जा 12, तो 9 से भी होगा। तो 9 1 जा 9 बचा 4 1 और 9 4 जा 36, 9 फिर से करते हैं, 9 1 जा 9 बचा 4 41, 9 4 जा 36 और बचा 5 52, 9 5 जा 45, बचा 7 75 और 75 में क्या है 75 9 से 7 12 9, 75 कब आता है भाई, 75 कब आता है, 25 9 जा, छोटे से ही करते हैं, ये थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, दिमाग स्लो चल रहा है, ठीक है। 3 4 जा 12 बचा 1, 3 3 जा 9, 2 7 जा 1 5, ठीक है। ये आया, फिर से 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 1 4 1 7, 3 5 जा 15 2 5 8, ये पूरा क्यों डिवाइड होगा, 8 जा 24 1 0 बच रहा है लास्ट में, ये तो पूरा डिवाइड होना चाहिए यार, हमने कुछ गलत 4 7 आएगा, 4 7 0 4 7 0 8 0 आएगा, यार क्या हो रहा है ये कैलकुलेशन, 4 7 0 8 0 4 7 0 8 0 आएगा यहाँ, हाँ 4 7 0 8 0 आया, अभी भी गूगल बैक बता रहा है। आज कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत कैसे आ रही है तो समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले 3 से काटते हैं, ये आवाज़ वहाँ से आ रही है, फोन क्या रीजन आ रहा है कॉपी में सॉल्व कर, ठीक है, वो वहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं होगा। 3 4 जा 12 बचा 1 1, 3 3 जा 9 बचा 2 2, 3 7 जा 21,
21 1 और 15 आगे आ गया, देखो यही गलती हो रहा है, ठीक है। ये 4375 आएगा, 4375, ठीक है। ये फिर से कट ऑफ लाइट हो कीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 7, 3 5 जा 4 3 7 7 7 14 और 19, ठीक है। 3 1 जा 3 1 4 1 7 5 2 5 और 3 8 जा 24, ठीक है। इतना ही रखते हैं, ठीक है, पॉइंट में नहीं ले जाते हैं। तो इसका आ रहा है ये, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी अगर काटेंगे तो ये भी 1458 आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 5 जा 20, 23 का 3, 2 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 2 18 का 8, 1 कैरी, 4 1 जा 4 5, ये 5 8 तक 2 8 आ गया, ये 0 भी आएगा क्या? हाँ गलती हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो फोन नहीं दे, अरे पॉज होने दे, कोई नहीं, आप ही कर रहे हो। सॉरी यार, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। आज पता नहीं दिमाग में आज क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या सिंपल सी बात बोली, फिर से समझाता हूँ, ठीक है। भाई ना आईफोन जैसा लगा रहा है, वो फ्लैश लाइट चलती है। देखो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है, कभी भी हमारा ना जो इधर का प्रॉफिट है ना, क्रेडिट साइड कभी भी हमारी छोटी आ रही हो डेबिट साइड से, जब भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम हो जितना हमें बांटने उससे, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा रेशियो बनाते हैं, ये वाला केस बन जाता है। तो हम देखते हैं हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है बांटने के लिए, हमारे पास खाली 1,31,250 अवेलेबल है, ठीक है, इतना अवेलेबल है हमारे पास खाली, इसी से हमें बांटना है। तो इससे क्या 1,80,000 बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो हमें कोई ऐसी ट्रिक निकालनी है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास 200 हैं, मेरे को सबको 100 रुपये बांटने, क्या मैं बांट सकता हूँ? नहीं बांट सकता। अगर मैंने किसी 2 को दिया और आप 2 को नहीं दिया, तो आप बोलोगे कि भैया हमने क्या गुनाह कर दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, भाई ऐसा करता हूँ 50-50 रुपये बांट देता हूँ सबको। तो ये मैंने क्या निकाला कि भाई इक्वली बांट लूँगा किसी तरह से। तो इसमें भी मैंने ऐसे करा, मैंने क्या बोला, रेशियो बना दो। किस चीज़ की रेशियो बना दी मैंने? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना भानु और प्रताप को, वो देना 80,000 और 1 लाख, इन्हीं की मैंने रेशियो बना दी, ठीक है। तो 80,000 और 1 लाख की मैंने रेशियो बना दी। क्या आया? 4:5, 4:5 आया। अब 1,31,250 को मैं किस में बांट दूंगा? 4:5 में बांट दूंगा। 4:5 में बांटेंगे, ये काट के 1,45,000, 1,45,000, फिर कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? नहीं सॉरी, 14,000, 1 लाख बोल रहा हूँ भाई, क्या हो गया मेरी कैलकुलेशन में, 14,584 आ रहा है। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, 58,330, ठीक है। 3 पॉइंट कुछ आ रहा था, ये 3.3333, ठीक है। तो ये 58,330 आ गए। फिर यहाँ पे भी सेम आए, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 72,920 रुपये, ठीक है। तो देखो इसको 80,000 की जगह कितने मिल रहे हैं? 58,330, और इसको 1 लाख की जगह क्या मिल रहा है? 72,920, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला है, ये इस अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आ सकता, बट ऐसा तो हो सकता है कि अगर 1 लाख रुपए इधर है तो 1 लाख इधर आ गए, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने बोला लॉस नहीं आ सकता, क्या मैंने ये भी बोला नो प्रॉफिट नो लॉस भी नहीं आ सकता, हमेशा प्रॉफिट ही आना चाहिए? मैंने बोला कभी लॉस नहीं आ सकता, बट नो प्रॉफिट नो लॉस आ सकता है। तो आप अगर यहाँ टोटल करोगे ना, तो यहाँ पे आएगा 1,31,250, ठीक है। ये बांट नहीं सकते हम, इसे फिर से वो करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 58,330, और लिख देंगे 72,920। तो अगर आप इन्हें टोटल करोगे ना, तो 1,31,250 आएगा। तो 1,31,250, हमारे पास कोई प्रॉफिट ही नहीं बचा बांटने को, बट हमारा कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। हमारा कोई भी लॉस नहीं आया, और कोई किसी में भी लड़ाई नहीं हो रही है। लड़ाई किस बात की नहीं हो रही है कि भाई हमें कम प्रॉफिट मिला, हमें कम इन्वेस्ट ऑन कैपिटल मिला, भाई प्रॉफिट ही इतना था बांटने के लिए, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से रेशियो में आपको बांट दिया। इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा अभी, आप पहले नोट कर लें। ये ज़रूर बनेगा, ये वर्किंग नोट कंपल्सरी, ठीक है। वर्किंग नोट अगर आपने नहीं बनाया ना, तो 2 नंबर यहाँ पे उड़ गए। 2 नंबर का वर्किंग नोट है, 2 नंबर का इक्वेशन है, 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो हमेशा देखो, जो हमने गलती करी ना, आपसे देखो ये केस आ गया, ये केस हमने पढ़ लिया, तो आपसे हम हमेशा पता है क्या करेंगे, सबसे पहले ना एक रफ कैलकुलेशन कर लेंगे। हम बोलेंगे इस साइड आ रहा है 1,31,000, इस साइड आ रहा है 1,80,000, ठीक है। तो हमने एक रफ कैलकुलेशन कर लिया, इस साइड का तो बड़ा आ रहा है, तो क्या बनेगा? हमेशा रेशियो बनेगा, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें देखोगे रेशियो बनेगा, तो रेशियो बनेगा, ठीक है। तो आप ये नोट करो सबसे पहले, और टॉपिक का नाम डाल देना मस्ट, ये डाल दो, नाम डाल दो।
चलो चलिए कॉल कर बात कर, फिर से बता देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो हमारा क्या होता है, इस वाले अकाउंट में लॉस कभी नहीं आता, तो कभी भी क्रेडिट साइड छोटी आ रही हो ना डेबिट साइड से, ठीक है, तभी ये केस लगेगा। तब हम क्या करते हैं भाई, एक्चुअल में हमें बांटना था 1,80,000 हमने देखा, बट हमारे पास 1,30,000 अवेलेबल है, तो क्या हम बांट सकते हैं? नहीं भाई, 50,000 का डिफरेंस कौन झेलेगा, ठीक है। तो हमने ऐसा तरीका निकाला कि भाई दोनों भी खुश रहे और हमारा इसमें लॉस भी ना है। तो वो तरीका क्या है, रेशो बना देना। तो जितना भी ए को बटेगा और जितना भी बी को बटेगा उसका रेशो बना दिया हमने, जो कि आया 4:5, और जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको इस रेशो में बांटते हैं, ठीक है। जो कि हमने बांटा 1,31,000 आ रहा है, तो इसमें क्या आ गई, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 से ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट अस अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिटी। अतुल और अमित इसमें पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? अतुल और अमित, ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर आर टू गेट अ सैलरी ऑफ 1 लाख पर एनम लिखा है, आगे देख लो, कोई इसमें पर मंथ की गलती मत कर देना, पर एनम। और कभी डरना भी मत, कभी मान लो 1 लाख सैलरी पर मंथ भी मिल रही हो ना, तो ये मत सोचना भाई इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो कभी डरना नहीं है। कभी कभी अटपटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि भाई 1 लाख पर मंथ दे देगा, 10 लाख पर मंथ दे देगा, तो आप ये मत सोच के चलना। पता है कभी कभी माइंड सेट ऐसा बैठ जाता है ना, आप इतने क्वेश्चन कर लोगे, 1.21 पेजेस है, तेरे में 2.21 होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 के ऊपर देख, ठीक है, हाँ 13 के ऊपर टॉपिक के बाद कौन सा है? इससे पहले टॉपिक कौन सा है? वही है, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 12 के बाद देख, इंटरेस्ट। कोई नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ ना, कोई दिक्कत हो रही, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी ऐसा अटपटे क्वेश्चन आए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन इतने सारे ट्राई कर लोगे ना, कभी आपको दिखाई देगा 10 लाख, तो उसके आगे हमेशा पर एनम ही लिखा हुआ है, 1 लाख पर एनम लिखा हुआ है, तो पेपर में गलतियाँ हो जाती है। 10 लाख लिखा, 1 लाख लिखा, आप सोचोगे पर एनम होगा, पर पूरा पढ़ना है। इसमें लिखा है पर एनम, तो हमने पढ़ना, ठीक है। 1 लाख रुपये मिलने हैं अतुल को, 1,20,000 रुपये सैलरी मिलनी है किसको? अमित को। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिवली, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% विच इज 20,000 और 40,000। 20,000 किसकी है? अतुल, और 40,000 अमित की, ठीक है। आगे, नेट प्रॉफिट इज 2,10,000 विल बी अप्रोप्रिएटेड इन द रेशियो 3:4। इसमें बता रखा है कि भाई जो नेट प्रॉफिट है वो 3:4 में बटेगा, ये बता रखा है। तो सबसे पहले हम माइंड में कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट है 2,10,000, हमारे पास प्रॉफिट है 2,10,000, ठीक है। हमें बांटना कितना है प्रॉफिट? भैया 1 लाख तो हमें एक जने को सैलरी देनी है, 1,20,000 दूसरे जने को सैलरी देनी है, टोटल करना है इसका 2,20,000। भाई साहब प्रॉफिट 2,10,000, बांटना कितना है? 2,20, और ये तो खाली सैलरी है, अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 20,000 और 40,000, 60,000 हो गया। तो प्रॉफिट है 2,10,000 और हमें बांटना कितना है? 2,80,000। क्या 2,10,000 में से 280 दे सकता हूं मैं? नहीं दे सकता ना। तो ये कौन सा केस आ गया? व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे? रेशियो बनाओगे, ठीक है। तो आप सिंपल सा क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना पड़ा है अपने पास? 2,10,000, ठीक है, 2,10,000 पड़ा है। अब आप सिंपल सा क्या करोगे? वर्किंग नोट में जाओगे, वर्किंग नोट में आप क्या करोगे? रेशियो बना लोगे, ठीक है। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस ऑफ एक्स एंड वाई, रेशियो 4 लिखते हैं आपने, रेशियो फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्स और वाई। जितना एक्स को पैसा मिलना है और जितना वाई को पैसे मिलना है, देखो एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलनी है और सैलरी भी मिलनी है। तो एक्स को कितना पैसा मिलना है भाई? 1 लाख उसे सैलरी मिलनी है और 20,000 उसे क्या मिलना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे ही 1,20,000 अमित को सैलरी मिलनी है, एक्स और वाई लिखा है यहाँ पे, अतुल और अमित आएगा, ठीक है। और 40,000 उसे ये मिलना है। तो रेशो बनाना जरा कितनी आएगी? 1,20,000 टोटल आ गया और 1,60,000 यहाँ पे आ गया। तो 1,20,000 इसका टोटल आ रहा है, इसको इस सारे एप्रोप्रिएशन मिलना है और 1,60,000 इसे मिलना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, चलो दूसरा तरीका छोड़ो, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला? एक्स को जितने भी फायदे मिलना है और वाई को जितने फायदे मिलना है उनका टोटल करके रेशियो बना दिया। ये तो यहाँ तक समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? 4 0 से 4 0 गए, 4 3 4 चौके, 3:4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना प्रॉफिट है 3:4 में बटेगा। कितना बटेगा? 3:4 में। तो जो पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं हम? ये है सैलरी, ठीक है, और ये है हमारी क्या है?
कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो 2,10,000 का 1 लाख, यार अलग अलग रेशो बना के करें, क्योंकि ऐसे तो 3/4 में एक ही में आ जाएगा। 2,10,000 का 3/7 अगर हम करेंगे, इसमें कैसे होगा? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें तो एक ही वो लेके बनाते हैं। चलो दूसरे तरीके से करते हैं, ये वाला तरीका अजीब सा, ठीक है। ये वाला तरीका अजीब सा क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बांटना है, सैलरी भी बांटनी है। 3/7 आया, 3/7 आया तो 2,10,000 का 3/7 का, नहीं सॉरी 3/4 आया, ठीक है। तो 3/7 इसका, 4/7 इसका, सही कह रहा हूँ। 2,10,000 का 3/7 करो, ये मिलना एक्स को, पर फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना जाएगा और सैलरी में कितना जाएगा, ठीक है। उसका अलग रेशियो बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा और तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, ये एक्स की सैलरी है, ये वाई की सैलरी है, रेशो एक रेशो ये हो गया, रेशो एक्स की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशो वाई की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से समझाता हूँ, देखो हमें क्या करना है, जितने भी हमें टर्म दे रखे हैं ना उनका अलग अलग रेशो बना देना है। 1 लाख रेशो 1,20,000 रेशो 20,000 रेशो 40,000, ठीक है। वॉल्यूम में इसलिए मैंने वो करा क्योंकि हमें फिर अलग अलग बांटने में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। मेरे को खुद हो गई थी अभी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरोस काटो, 4 0 4 0 सब में 4 0 4 0, ठीक है। 10 12 2 और 4 क्या है, कट सकते हैं फिर से, बिल्कुल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा और 2 5 जा, ठीक है। तो रेशो क्या आ रही है, 5:6:1:2, ठीक है। टोटल करो 5 6 11, 11 और 3 14, ठीक है। तो 5 बचे 14, 6/14, 1/14 और 2/14। आप फिर से बताता हूँ, ये है सैलरी ऑफ एक्स, ये है सैलरी ऑफ वाई। एक्स मतलब अतुल, वाई मतलब अमित, ठीक है। 1/14 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ वाई, ठीक है। अब बांटते हैं, अब ये इजीली हो जाएगा। देखो सबसे पहले सैलरी बांटनी है, किसको बांटनी है, एक्स के कैपिटल अकाउंट में चले